नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मैं मनोचिकित्सक यानी कि साइकोथेरेपिस्ट हूँ। और यह जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, दुख, गुस्सा, चिंता, उदासी, इनसे कैसे डील करें, इसका काउंसलिंग करता हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो अब मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं उसमें बहुत से क्लाइंट ऐसे हुए हैं कि इस पेंडेमिक के कारण किसी न किसी रिलेटिव की या फ्रेंड्स की डेथ हुई है और उसका दुख बहुत ही ज़्यादा है। तो वह दुख को कैसा डील किया जाए, तो इसके लिए जो हम काउंसलिंग करते हैं उसे हम ग्रीफ काउंसलिंग यानी कि दुख को सामना कैसा करें, दुख का सामना कैसा करें, यह स्किल है और यह हम सिखाते हैं। तो उसके बारे में ही अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा जब कोई प्रिय व्यक्ति का मृत्यु होता है तो दुख होना तो स्वाभाविक है। यह दुख यह एक भावना है और यह अपने मन में होती है। लेकिन जब कोई दुख होता है तब अपना एक पुराना हिंदी गाना है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। तो इस गाने में जो कुछ उन्होंने बताया है वही ग्रीफ काउंसलिंग है। उसने ये बताया है, अपने मन को बताया है, तो वह मन से अलग हो गया। और ये मन से अलग होना, यह जो कुछ प्रोसेस है, इसे ही हम साक्षी भाव ऐसा करते हैं। तो मन को दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ दुख है वहाँ नहीं रहना। तो हम यह चूज कर सकते हैं कि हम अपना ध्यान, अपना अटेंशन कहाँ रखें। तो यह जो प्रिय व्यक्ति के मृत्यु के कारण होने वाला दुख है, तो वह कम करने का पहला ऑप्शन है कि हम अपना अटेंशन वर्तमान क्षण में लाते रहेंगे। क्योंकि जो कुछ दुख है वह खोने का दुख है, वह विचार है। और जब हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाते रहते हैं तो वह दुख थोड़े समय के लिए कम होता है। तो हर एक रिलीजन में ऐसे कुछ विधियां हैं जो जिसका मृत्यु हुआ है उसके प्रिय व्यक्ति ने करने होते हैं। तो यह जो कुछ विधियां है, यह एक तरह का साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, क्योंकि उस विधियां करते समय उस व्यक्ति को अपना मन उन विधियों में लाना पड़ता है। लेकिन यह विधियां यह 8, 10, 15 दिन इतने ही दिन की होती है, क्योंकि उतने दिनों में वह उस दुख से बाहर होकर फिर से अपने एक्टिविटी में उन्होंने रस लेना आवश्यक होता है। और यह ऐसा रस लेना जब होता नहीं है तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और तब लोग हमारे जैसे साइकोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो उस समय दूसरा ऑप्शन यह है, और वह है साक्षी भाव का विकास। तो साक्षी भाव यह कोई केवल स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक टर्म नहीं है। साक्षी भाव यह अपने ब्रेन का फंक्शन है। तो साक्षी भाव यानी कि क्या, जब मेरे मन में दुख है तो मैं मेरे मन को देख सकता हूँ और इस समय मन में दुख है उसका स्वीकार कर सकता हूँ, और उस दुख के कारण शरीर में कोई हो रहा है क्या, उसे भी देख सकता हूँ। तो दुख के कारण रोना आता है, शरीर में कोई बदलाव होते हैं, जब मैं उसे देखता हूँ और उसका स्वीकार करता हूँ तो भी वो जो दुख का बुरा असर है वह कम होने लगता है। और एक उपाय है, और वह है यह जो दुख होता है यह मेरेपन का दुख होता है। मेरा जो प्रिय व्यक्ति, मेरा करीबी इंसान, जब उसे मैं खोता हूँ तब दुख ज़्यादा होता है। देश में इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसका दुख मुझे होता है, लेकिन उतना नहीं होता जब मेरे करीबी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो यह दुख मृत्यु का नहीं होता, यह दुख मेरे करीब की व्यक्ति, मैंने खोया, यह भाव का दुख है। और यह जो मेरा यह भाव है, यह जब तक शरीर और मन के ही प्रति होगा तब तक इंसान दुखी रहेगा। क्योंकि हर एक वेदना, हर एक पेन यह शरीर और मन को होती ही रहेगी। लेकिन अपने ही ब्रेन में एक फंक्शन है कि मैं शरीर की वेदना और मन की भावना उससे अलग होकर देख सकता हूँ। और जब मैं ऐसा देखता हूँ तो मेरे ब्रेन में यहाँ एक पार्ट होता है, वह एक्टिव होता है। तो जब मैं ऐसा अभ्यास करता हूँ कि हर रोज मेरे शरीर और मन से परे होकर
शरीर में और मन में जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करके उसका स्वीकार जब मैं करता हूँ तो यह साक्षी भाव की प्रैक्टिस है। और जब मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ तो यह शरीर और मन का जो कुछ दुख, जो कुछ पीड़ा है वह कम होने लगती है। तो साइकोथेरेपी में हम इसकी शिक्षा देते हैं और जब इसकी प्रैक्टिस कोई भी इंसान कर सकता है और जब यह कोई भी इंसान इसकी प्रैक्टिस करे तो जो जो कुछ दुख है, शरीर की वेदना है और मन का दुख है वह कम होता है। इस प्रैक्टिस को ही अंग्रेजी में माइंडफुलनेस कहते हैं और इसे ही हमारे पुरखों ने साक्षी ध्यान ऐसा बताया है। तो हर रोज 10 मिनट 15 मिनट अगर साक्षी ध्यान का अभ्यास किया तो यह जो दुख है अपने प्रिय व्यक्ति के मृत्यु का वह भी कम होगा और हम अपना जो कुछ बर्ताव है, जो कुछ वर्तन है वह फिर से अच्छे ढंग से करने लगेंगे। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट में आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और हम संपर्क करते हैं। थैंक यू।